मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद कीनिया बन चुका है या जो जो बनी गाला है वो नैरोबी बन चुका है, जहां पे दिन दिहाड़े लोग गन्स लेकर खड़े हुए हैं और कहते हैं कि तुम ऊंचा मत बोलो, तुम बहुत ऊंचा बोलते हो, तुम्हें और तेरे खान को ठोक के रख देंगे। क्या मतलब ये पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद है वो कीनिया बन चुका है। मैं आज जिस दरवाजे के आगे खड़ा हूं, चीफ जस्टिस साहब, इंसाफ का सबसे बड़ा ये दरवाजा है। कल का वाकया मैं गोश गुजार करूंगा सबसे पहले कि हुआ क्या है। इमरान खान का तोशा खाना केस के हवाले से इमरान खान साहब क्लेम करते हैं और वो कई दफा कहते हुए दिखाई देते हैं कि बनी गाला की सराउंडिंग जो पॉपुलेशन आबादी है वहां पे जो तोशा खाना के पैसे आए हैं, मैंने उनके सराउंडिंग आबादी में वो रोड्स बनाए हैं। अब मैं उस स्टोरी को करने गया हूं। इमरान खान के घर के नीचे तकरीबन आधा किलोमीटर घर के, मतलब जो उनका बनी गाला जहां पे वो पहाड़ के ऊपर उनका घर है, उससे आधा किलोमीटर से कम रास्ता बनता है, जो कि मुझे बताया गया था कि ये तोशा खाना रोड बनाया खान साहब ने। वो मैं अगली स्टोरी में बताऊंगा, जिसमें मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा कि खान साहब ने वो रोड क्यों बनाया। अच्छा, वाकया कुछ यूं होता है कि ये लोग कौन थे जो 2 वीगो डाले और एक लैंड क्रूजर, एक करोला गाड़ी आती है और मुझे गन्स निकाल के वो कह रहे हैं कि गेट आउट हो जाओ, यहां से निकल जाओ, तुम होते कौन हो, तुम बहुत ऊंचा बोलते हो, तुम्हें और तेरे खान को ठोक देंगे। और उन्हें बोल्ट निकाले मेरी तरफ। इस बात के वहां पे लोग गवाह हैं। मेरे साथ वहां पे जो है पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मौजूद थी और दीगर लोग भी, कैदीन में से भी लोग वहां के क्यादत भी मौजूद थी जब मैं ये स्टोरी कर रहा था। वो डर खौफ लोगों से पूछा, भाई आप कौन है, आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं। मैं एक शारे आम पे खड़ा हूं और उन्होंने 2 मिनट के अंदर अंदर ये मेरे से बात की, बल्कि मिनट के भी कुछ हिस्से होंगे। वो बिगो डाले से उतरे हैं, पूछा मुझे, और एक गाड़ी से नीचे लोग उतरे हैं जिनके हाथों में 4 राइफल गन थी और उन्होंने मेरी तरफ बुलेट निकाल के कहा कि बहुत ऊंचा बोलते हो तुम्हें और तेरे खान को ठोकेंगे। मुझे चीफ जस्टिस साहब बताएं कि इस्लामाबाद क्या कीनिया बन चुका है, ये बनी गाला जो है वो नैरोबी बन चुका है, यहां पे कोई कानून लागू नहीं है। आप जाएं तो सही ना, शाम से बाद वहां पे लोगों के पूछो तो हाल वहां पे कब्जा माफिया क्या कर रहा है। खैर, स्टोरी ये है कि जब मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था, स्टोरी मैंने कर ली तो मैं क्लोजिंग की तरफ था। जैसे मैंने क्लोज किया, कोरोला गाड़ी से 4 राइफल्स वाले बंदे आए, उन्हें बोल्ट निकाला और मुझे पूछे कौन हो, किसकी जरूरत हुई आपको यहां से। मैंने कहा ये तोशा खाना रोड है, मैं स्टोरी कर रहा हूं भाई। मैंने अपना तारुफ करवाया। उस तारुफ के बाद उन्होंने बोला बहुत ऊंचा बोलते हो तुम्हें और तेरे खान को ठोकेंगे सीधी, ये अल्फाज थे उनके। अनफॉर्चुनेट क्योंकि क्लोज हो चुके थे कैमरे, और उसके बाद ये मेरे साथ उनकी कन्वर्सेशन हुई। मैंने कहा कि भाई आप थ्रेट कर रहे हैं मुझे, आप ऐसा नहीं करें, आप मुझसे सवाल मेरे जवाब मेरा पूछें, क्यों कैसे वजह ये पूछें। और उन्होंने कहा है कि आपके पास 30 सेकंड है सिर्फ जिंदगी बचाने के, आप चले जाएं वरना हम ठोक देंगे आपको भी यहां पे। और ये खान साहब को भी बता देना कि हम ठोक देंगे। अब खान साहब को तो चाहिए, मेरी तो चलो खैर है, हम लोगों को थ्रेट्स आते हैं, मामूल से आते हैं। चीफ जस्टिस साहब बनी गाला से नीचे जाएं और वहां की ये लोगों से पूछे, लोग गन्स लेके फिर रहे हैं, मेरी खैर है, और उस पॉपुलर लीडर को बचा लें। और खान साहब के लिए भी रात को मैंने क्यादत से भी बताया, क्यादत से मेरे से राब्ता भी रखा कि वाकया क्या हुआ है। मैंने सारा सही सही बताया जो हुआ। उसके बाद मैंने अपने सोर्स के थ्रू वो बंदे ट्रेस भी किए, और ट्रेस होने के बाद मुझे उस बंदे की कॉल भी आई, वो कॉल भी रिकॉर्ड है मेरे पास, और ये डाटा एक जगह पे नहीं है मेरे पास मौजूद, मैंने कई डिफरेंट लोगों को दे दिया हुआ है कि अगर कल को कुछ होता है तो ये एविडेंस के तौर पर रखा जाएगा। जब वो बंदा जिसने मुझे ये थ्रेट्स दी और बुलेट्स नहीं दिए, उस बंदे की कॉल आती है, पहले तो वो अननोन बन के बात कर रहा था मेरे से। और मैं पहले एक और बात जोड़ दूं, ये जो कल का वाकया मेरे साथ हुआ है या खान साहब को उसमें थ्रेट्स दिए गए हैं, उसका किसी भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, किसी सिक्योरिटी एजेंसी से उनका कोई तलक नहीं। मैंने बंदे इन्वेस्टिगेट कर लिए हुए हैं। अब जब वहां पे मैं क्लोज अप करके आ गया हूं और उनसे सारी जो हमारी बहस हुई है, ये बिकॉज रिकॉर्ड नहीं हो चुकी, लेकिन
कुछ विजुअल में अगली स्टोरी में जो बताऊंगा कि उसमें कुछ गाड़ियों के नंबर भी मौजूद आपको नजर आएंगे, वो वीगो डाले भी आपको नजर आएंगे, और जो मुझे थ्रेट्स दिए गए हैं उसकी कुछ चीजें मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं। वो ये इतना हाईएस्ट किस्म का ये थ्रेट करके गए हैं, और वो भी इमरान खान की रिहायशगाह के बाहर। मैं दोबारा वो उनके अल्फाज दोहरा देता हूं, बहुत ऊंचा बोलते हो, तुम्हें और तेरे खान को ठोकेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब, एक मुल्क का मकबूल लीडर जिसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है और जिसकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौमी सीटें हैं, उस बंदे के घर के नीचे ये काम हो रहा है। इमरान खान साहब, आप जमान पार को बुलेट प्रूफ शीशे लगवा रहे हैं घर के, ये बनी गाला भी महफूज नहीं रहा, ये हाल हो चुका है। खैर, उस बंदे ने पहले तो मेरे से पूछा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैंने पूछा आप कौन है, तो बाद में मुझे उन्हीं की बातों से मैंने उनसे पूछ लिया कि आप वहां पे मौजूद थे, मुझे देखते रहे हो, आपकी गाड़ियां रुकी हैं, आप लोगों के बंदे से आके मुझे धमकियां दी और मुझे बोला कि तुम बहुत ऊंचा बोलते हो, तुम्हें और तेरे खान को ठोकेंगे, बता दो सबको। उसके बाद मैं वहां से क्लोजअप करके वापस आया हूं। एक गाड़ी है जिसका नंबर मैं बता के जा रहा हूं, 136 मतलब 136 इस्लामाबाद नंबर है, सिटी वाइट करोला, वाइट सिटी गाड़ी, होंडा सिटी। मैं बनीगाला से नीचे आके जब मरी रोड पे आके पहुंचा हूं, मैंने किसी और तरफ जाना था, मैंने गाड़ी चेंज की वहां से, तो वो वहां पे आके मुझे नोट करता रहा और बाकायदा तौर पर जो फोन पे किसी को इंफॉर्मेशन बता रहा था कि कौन किधर जा रहा है। मैंने उस बंदे को, उसको बेसिकली मैंने बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया, और वो बंदा पूरा मेरा पीछा करता रहा है। मेरी तो खैर है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है भाई, लेकिन शहर इख्तदार के अंदर लोग गन्ने लेकर ये कह रहे हैं कि ऊंचा मत बोलो। ये मेरी जबान है, ये मेरे एक्सप्रेशन है, मैं ऊंचा बोलूं या ऊंचा ना बोलूं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरी जबान है, मेरी जबान कानून के अंदर तो कंट्रोल है, लेकिन हक और सच के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप मारे दिन दिहाड़े, अगर कोई दुश्मन है तो वो आए मेरे सामने, वो सामने आके मेरा फेस करे, सामने आके गोली मारे, ना कि छुप छुप के इस तरह से किसी को चेस करना, किसी को टीज करना। लाइफ में बड़े थ्रेट्स है, लेकिन ये एक हाई किस्म का थ्रेट मुझे दिया था, और उसमें मैंने आपको दोबारा वर्ड वो बोल रहा हूं, तो बहुत ऊंचा बोलते हो। इमरान खान की रिहायश गाह के बाहर बहुत खड़ा था, तो वो कहते हैं बहुत ऊंचा बोलते हो, तुम्हें भी ठोकेंगे सीधी और तेरे खान को भी ठोकेंगे, और बोल्ट भी खींचे उन, ये लोग गवाह हैं वहां पे जो खड़े थे। उसके बाद मैं चला गया, उसकी कॉल आई है और बंदा मैंने ट्रेस किया। उसके बाद इसको जब पता चला तो वो मेरे पास उसकी 17 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं अगली स्टोरी में बताऊंगा कि वो क्या कह रहा है। बेसिकली अब इस दरवाजे के आगे आने का मकसद ये है कि यहां पे जीने का हक छीन लिया गया है, ये कीनिया बन गया है, ये बनीगाला जो है नैरोबी बन गया है। वहां पे तो छुप छुपा के गोलियां मारी जाती हैं, यहां पे सरेआम लोगों के सामने सीधी राइफल के बोल्ट खींचकर सीने के ऊपर रखे गए। मैं तो हक और सच की आवाज के साथ खड़ा हूं, लेकिन इमरान खान साहब, आपकी आबादी, आपका बनीगाला घर के बाहर लोग गन्स लेके फिर रहे हैं, और उन्होंने थ्रू मैसेज दिया हुआ है कि तुम्हें और तुम्हें तेरे खान को भी ठोकेंगे। इस बात के लोगों के वहां पे सबूत भी हैं, आईनी शहीदीन भी हैं, कुछ गाड़ियां ट्रेस भी हैं, और जिस बंदे की मुझे कॉल आई है वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। और बाद में जब मैंने कहा कि आपकी गाड़ियां जाने के बाद, मुझे जैसे ही आप वहां से निकले तो फौरी तौर पर पीछे मुझे गन्स वाले बंदे आए, क्या वो आपके थे? वहां से वो मुंह कर रहा है, पहले वो मान रहा है कि मेरी जगह है, बाद वो कह रहा है कि मेरी जगह नहीं है। जब मैंने कहा है कि वो उन्होंने थ्रेट किया मुझे और इमरान खान को, उसके बाद वो यहां से फरार हो गए हैं। बाद में वो कहता है कि मैं आपके पास भी आना चाहता हूं और इस बात को रफा दफा करना चाहता हूं। मैंने कहा जी, मैं लीगल एक्सपर्टीज और दीगर तमाम अपनी कैदीन से रब्ता करता हूं, जो मुझे जिस डायरेक्शन मुझे बताया गया, अगर मैं लीगल कानूनी चाराजोई करूंगा तो मैं थ्रू अपनी लीगल
टीम के थ्रू करूंगा। चीफ जस्टिस साहब के आगे ये रिक्वेस्ट रख रहा हूं, मेरी खैर है। और जो बंदे बनी गाला के बाहर गन्स लेके फिर रहे हैं और वो इतने हाईएस्ट थ्रेट कर रहे हैं, जो कि एक पहले इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो भी चुका है और खान साहब वहां पे बुलेट प्रूफ खिड़कियां दरवाजे पर लगवा के बैठे हुए, इतना सवेर किस्म का थ्रेट्स है। तो बनी गाला जो है उसके बाहर भी लोग आ गए हैं। या तो इसको डिक्लेयर करेंगे जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, ये कीनिया है, और कीनिया के अंदर ये नैरोबी बन चुका है। जिसका मुंह आता है वो गन्स निकाल लेता है। मतलब आप स्टोरी में एक कोई बैच स्टोरी नहीं करने गया, मेरे पास उसकी तफसील मौजूद थी। तोशाखाना रोड जो खान साहब ने बनाया है, मैं उस स्टोरी पे ऊपर मौजूद था और वहां पे ये इस किस्म के थ्रेट्स आ रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब, ये नाइंसाफी जब बनती है तो फिर मुआशरे का हर इंसान वैशी जानवर और कानून तोड़ देता है, और जब कानून तोड़ता है तो फिर वो रियासत नहीं बचती। इसके ऊपर मैं समझता हूं कि तमाम वो चीजें, अगर कल को कोई वाकयात होते हैं तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये चीजें मैंने एक जगह पे नहीं रखी, मुख्तलिफ लोगों को भी प्रोवाइड कर दी हैं। तो इंशाल्लाह अगली मैं स्टोरी में बताऊंगा कि किस तरह से वहां पर स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था तोशाखाना की, और कैसे लोग आए वो आप खुद ही उस वीडियो में देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा तराजू है, दिखाएं जी, ये तराजू है और यहाँ पे सुई की नोक के ऊपर इंसाफ होता है। मतलब कोई पलड़ा इधर नहीं जाता, कोई इधर नहीं जाता, कहाँ का इंसाफ? या जो, ताकि पता चले लोगों ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद हमें हथियार रखने पड़ेंगे। जो कोई बोलेगा तो फिर हमारे पास भी बुलेट खींचने का और फायर करने का हक होगा। फिर ऐसे ही होगा जैसे आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो उसके बाद एक दूसरे के बुलेट खींचेंगे और एक दूसरे के फायर चलाते जाएं। ये हाईएस्ट थ्रेट इमरान खान को दिया गया है, मेरी खैर है, लेकिन इसके ऊपर तमाम वो इदारे उसकी सराउंडिंग में सर्च करवाएं, लोग वहां पे मौजूद हैं और इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो बड़े हाईएस्ट थ्रेट दे रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।